हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का पाठ है भारतीय नर्क। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमलोक जाता है। वहाँ उसे अपने धरती लोक पर रहकर कार्य करने के अनुसार उसे नर्क लोक की सज़ा मिलती है। वह नर्क लोक के द्वार में प्रवेश करता है और पहले वह अन्य प्रकार की नरकों की कैटेगरियाँ देखता है। उनमें से अनेक नरकों की कैटेगरियाँ बनी थी, जिनमें से एक कैटेगरी अमेरिकन नर्क की थी। वह उनमें लगी आत्माओं की भीड़ों से पूछता है कि हे आत्मा, बताओ इस नर्क में किस प्रकार की सजाएं दी जाती है। तो दूसरी आत्मा ने कहा कि इस नर्क में करंट के कुर्सी पर बैठाकर 1 घंटे लगातार करंट दिया जाता है। फिर उसके पश्चात कीलों से भरी बिस्तर पे सुलाया जाता है और उसके पश्चात अमेरिकन राक्षस आता है और दिन भर कोड़े लगाता है। इतना सुनकर वह व्यक्ति की आत्मा आगे बढ़ जाती है और इसी प्रकार अन्य देशों की नरकों का दर्शन करता है, जिनमें इंग्लैंड, चीन, हॉलैंड अन्य प्रकार की नरकों की यात्रा करता है। परंतु सभी नरकों में एक समान ही सजाएं दी जाती थी, जो कि अमेरिका के नरकों में दी जा रही थी। अगले द्वार पर भारतीय नर्क में पहुंचता है। वहां आत्माओं की खूब लंबी कतार लगी हुई थी। तो उसने एक आत्मा से पूछा कि अरे ओ भाई, सुनते हो यहाँ इतनी लंबी भीड़ क्यों लगी है। तो उस आत्मा ने जवाब दिया, भाई साहब, यहाँ लंबी भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि लोग यहीं आना पसंद करते हैं। तो उसने पूछा कि यहाँ किस प्रकार की सज़ा दी जाती है कि लोगों की इतनी बेसब्री से लाइन लगी हुई है। तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि यहाँ करंट के कुर्सी पर बैठाया जाता है और 1 घंटे दबा के करंट दिया जाता है। फिर उसके बाद कीलों के बिस्तर पर सुलाया जाता है और भारतीय राक्षस आता है, दिन भर कोड़े लगाता है। तो उसने कहा, ऐसी सज़ा तो अमेरिकन नर्क में भी दी जाती है और अन्य देश के नरकों में भी यही सज़ा दी जा रही है। तो उस आत्मा ने कहा, अरे महानुभाव, ये सज़ा भले ही अन्य नरकों में दी जा रही हो, परंतु भारतीय नर्क की बात ही कुछ और है। तो उसने कहा, किस प्रकार अलग है। तो उसने कहा, यहाँ जो कुर्सी करंट वाली पड़ी है उसमें कितने दिनों से बिजली ही नहीं आती, वह कुर्सी सर्वा बेकार पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा, तो फिर कील की सेज वाली बिस्तर का क्या। तो उस आत्मा ने कहा, उसमें के सभी कामचोट्टे लोग कीले चुरा कर लेके चले गए हैं, जिसके कारण उसमें कीले ही नहीं हैं। तो फिर उस आत्मा ने पूछा, तो फिर भारतीय राक्षस का क्या, वो दिन भर कोड़े लगाता है। तो उसने कहा, अरे महानुभाव, आप तो सचमुच में ख़त्म आदमी हैं। वह राक्षस सरकारी कर्मचारी है, बस आता है दफ्तर में और अपनी रजिस्टर पर हाजिरी भर के कैंटीन चला जाता है। उसे इस बात से क्या मतलब। तो उसने कहा कि तब भी मैं इस नर्क की सज़ा को भोगने का इच्छुक नहीं हूँ। तो उस आत्मा ने कहा, क्यों। अरे हमने पाप किए हैं, सज़ा तो हमें मिलनी चाहिए, और इतनी आलसी की सज़ा मेरी बस की बात नहीं है। धरती पे मैं तो आलसी का भोजन भी नहीं करता, तो आलसी का मैं सज़ा कैसे ले सकता हूँ। तो ये कहानी अब ख़त्म होती है। तो हमारी वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी। अगर ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें।